उन लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। यस, थैंक यू। हम आज ऐसी कुछ पॉइंटों के ऊपर बात करेंगे कि आपको मार्केट में लोग कैसे कैसे मिलते हैं और आपको उनका सामना किस प्रकार करना है। आपको इस मार्केट में चार कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कितनी कैटेगरी के? चार कैटेगरी के लोग मिलेंगे। इसको आप बिल्कुल अपने दिल से मानिएगा और समझिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले चार कैटेगरी कैसी, मैं बताऊं आपको। चार कैटेगरी किस में होती है? हम सभी जानते हैं कि आप सभी ने शायद ताश खेले होंगे। ताश, है ना? एक 52 पत्तों का गेम है और उसके अंदर चार कैटेगरी होती है, सभी को पता है ना? ईंट, लाल, चिड़ी और हुक्म, है ना? ओके, ये चार कैटेगरी में आपको समझाऊंगा आज। और इसी के साथ मैं आपको समझा दूं कि भाई 52 पत्ते होते हैं, लेकिन उसके अंदर इक्के कितने होते हैं, पता है ना? उसके अंदर इक्के कितने होते हैं, पता है ना? चार। यानी कि हर एक कैटेगरी का एक एक होता है, एक एक। पक्की बात ना? ओके, चलते हैं आगे। कैसे कैसे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे? दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक खेल है और जिसने इसको खेलना सीख लिया, जिस व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग के गेम को खेलना सीख लिया ना, और ए टू जेड जो जो फंडामेंटल आते हैं, सारे उसके फंडे अगर क्लियर हो गए माइंड के अंदर, दोस्तों बंदा चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हो, चाहे एक बड़ा बिजनेसमैन भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आ गई, उसके बाद समझ लीजिए आपको वो कीड़ा लग गया। वो कीड़ा लग गया ना, ये प्लास्टिक वाला कीड़ा है दोस्तों। ये साला मरता नहीं, ना कभी इसका पेट भरता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा खेल है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ताश का खेल है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ताश का गेम है, ताश के पत्तों वाला। इसको बोलते हैं द गेम ऑफ पार्ट्स। इसको क्या बोलते हैं? द गेम ऑफ पार्ट्स। अब आपको मैं बताऊं कि इस खेल के, इस मार्केटिंग में, इस बिजनेस में, या आपके ताश के गेम की बात करें, आज 15 से 20 मिनट में आपके लूंगा और पूरा का पूरा फंडामेंटल आपकी खोपड़ी के अंदर डालूंगा। आपको जहां जहां समझ में आता है वहां आपको हेडिंग करना है। हेलो, हेड नोट। यूं करना है, नहीं आता है तो यूं करना है, लेकिन यूं कभी मत करना। मैं नहीं समझ पाऊंगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? आपको समझ में आएगा, वहां पर आपको हेड अप करनी है ना? ओके, चलो 15 से 20 मिनट आपको समझ में आएगा कि जोड़ने वाला काम है क्या, तोड़ने वाला है क्या, मैं किसको जोड़ूंगा, मैं किससे बात करूंगा, मुझे तो लोग मानते ही नहीं, मेरे से लोग जुड़ते नहीं। यानी कि बहुत सारे आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है, बहुत सारी चीजें, मैं आज उसको एक 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 करके एक साइड में कर लूंगा। आज आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। और अगर आपने आज ध्यान लगा के मुझे सुना 20 मिनट के लिए, तो आपका बिजनेस का पर्पज है वो क्लीन हो जाएगा। आपके सामने बिल्कुल आईना साफ हो जाएगा। यानी कि धूल चेहरे पे होगी तो आईना साफ करने से साफ नहीं होगी। चेहरा साफ करेंगे तो आईना बिल्कुल क्लीन दिखाता है। दुनिया में एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु ऐसी है जो हमेशा सच बोलती है, और वो है आईना या कैमरा। या तो आपका कांच या आपका कैमरा सच बोलता है कि आप कैसे दिख रहे हो। किसी और से आपको कॉम्प्रोमाइज करवाने की मैं कैसा लग रहा हूं ऐसी जरूरी नहीं है। इस खेल के अंदर आपको चार तरह के कार्ड मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार आपको नेटवर्क मार्केटिंग में चार कैटेगरी के लोग मिलेंगे। इस खेल में चार कैटेगरी के ताश मिलते हैं और आपको नेटवर्क मार्केटिंग में चार कैटेगरी के लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी में देता हूं ईंट को। सबसे पहली ईंट जो होती है, ईंट, ईंट आती है, मानते हो ना? ईंट, ईंट, ओके। ईंट का जो पत्ता होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड। ये व्यक्ति जब आपसे मिलेगा, जब आप इसको बिजनेस का प्लान दिखाएंगे, ये बिल्कुल गदगद हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, अपने आप को एकदम एक्साइटेड हो जाएगा। पूरा प्लान देखते 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 इसके आंखों में वो सारे सपने तैरने लग जाएंगे। ये साला मैं तो डायमंड बन गया उसके आंखों में। और बिल्कुल वो प्लान देखते ही बोलेगा, सर, मैडम, पैसा कितना देना है और कहाँ ट्रांसफर करना है, मुझे बोलिए। मुझे डायमंड पैकेज से ज्वाइन होना है। आप देखिए, मैं यूं करके मेरे सपने को, अभी तक जो मैं सोच रहा था ना, अभी तक जो मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, अभी तक जिस बातों को मैं मेरे दिमाग में क्रिएट कर रहा था, कहीं ना कहीं आज वो मेरे सामने आई है। कहीं ना कहीं आज वो मेरे सामने आई है। मेरे सपने आज साकार हो गए। दुनिया को सिर्फ तारीख दिखना बाकी है। वो तुरंत प्रभाव से डिसाइड करेगा, अपना फैसला लेगा और आपको पैसे देगा। ये किसी की सलाह नहीं लेता है।
ये व्यक्ति किसी की सलाह लेगा नहीं, मुझे मेरी बीवी से पूछना, मेरे बच्चे से पूछना, मेरे खाते में पैसा नहीं है वगैरह कुछ भी नहीं। कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। ये सिर्फ डिसाइड करता है पैसा दिया, अपने ड्रीम को पूरा करने का जो सपना उसके सामने नजर आया, जो अपॉर्चुनिटी उसको दिखी है, उसके ऊपर ध्यान देता है और अपने को सपने को साकार करने में लग जाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कितने लोग होते हैं दोस्तों? ऐसे आपको 5% लोग मिलेंगे। कितने मिलेंगे? ओनली फॉर 5%। अब ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? किसी से पूछना नहीं, किसी से डिसीजन नहीं लेना, मेरा फैसला मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी सफलता मेरी ज़िम्मेदारी। ऐसा वो लोग क्यों करते हैं पता है आपको? दोस्तों, क्योंकि इनकी जात ही कुछ ऐसी होती है। इन लोगों की जात ही कुछ ऐसी होती है। ये अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, सपने भी वही लोग पूरे करते हैं जो खुद का डिसीजन खुद लेते हैं। अगर मुझे बाइक लानी है, मुझे बाइक लानी है, तो आपको पता है, मुझे ही पता है कि मेरा बजट कितना है, ये तो मैं ही जानता हूँ ना। अब मैं सलाह लूँगा, मेरे सामने जो लोग खड़े हैं, सब मैं उनको पूछूँगा, सबसे पहले मैं जगदीश शर्मा से पूछूँगा, सर मुझे बाइक लानी है, कौन-सी लूँ? तो जगदीश शर्मा सर क्या करेंगे, मेरे बजट को नोट अपने हिसाब से करेंगे और मुझे बताएँगे, सर आप ऐसा कीजिए ना, स्प्लेंडर ले लीजिए। या मेरी पर्सनैलिटी को देख के बोल देंगे, सर आप बुलेट ले लीजिए। अब मेरा बजट था ₹50,000, मेरा बजट था बाइक का ₹50,000। जगदीश सर ने अपने हिसाब से बोला कि सर का बजट या बैलेंस बहुत अच्छा होगा, इनको बुलेट बहुत जचेगी, ये बुलेट के बारे में मुझे बता देंगे। और फिर मैं क्या करूँगा, बुलेट की कीमत कितनी बोले, ₹2.25 लाख। मैं उस पैसे को अरेंज करने में लग जाऊँगा कि यार जगदीश जी ने बोला मुझे बुलेट लेनी है ना? और कुछ दिन बाद जब मैं आर.एल. शर्मा जी से मिलता हूँ और इनको बोलता हूँ, यार मैं बुलेट लाने की सोच रहा हूँ, मैं बुलेट लाने की सोच रहा हूँ। तब आर.एल. शर्मा जी क्या बोलेंगे पता है? अरे सर, इसका एवरेज ही नहीं है। ये मुश्किल से 25-30 का एवरेज देती है। आप कौन किसने बताया आपको इसके बारे में? आप स्प्लेंडर ले लीजिए, इसका एवरेज बहुत अच्छा है ना? गाड़ी भी जचती है साहब, अभी तो नया मॉडल आया है बिल्कुल, जिसको बोलते हैं 5G, है ना? और मेरा फिर बजट क्या हुआ, थोड़ा गड़बड़ हुआ। मैं 2.25 लाख के चक्कर में था, अब लाख पे आ गया। मुझे भी थोड़ा हल्का फील हुआ, यार बोले बहुत अच्छा है ना? अब मैं अदरवाइज़ किसी जैसे कि गुरुजी के सामने गया और गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे बाइक लेनी है। गुरुजी मुझे अच्छे से जानते हैं कि भाई एसएस कुमावत का बजट क्या है। ये मुझे बोलेंगे ठीक है, मैं किसी दोस्त को बोलता हूँ, कहीं सेकंड हैंड में मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, गाड़ियाँ तो गाड़ी है साहब, क्या नई लेने की कोई आवश्यकता है क्या? गाड़ी तो गाड़ी है साहब, चलना है ना, नई लेने की क्या ज़रूरत थी? अब डिसीज़न किसी और के माध्यम से लिया, तो मेरी ज़िंदगी का क्या बन गया पता है आपको? शक्कर चूरमे में डालनी थी, लेकिन मैंने शक्कर समझ के नमक डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा खाया जाए कि निगला जाए उसको, है ना? तो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते। ये लोग जो ईंट वाले लोग होते हैं, ये खुद का डिसीज़न खुद लेते हैं, किसी और के भरोसे नहीं रहते और ये ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ऐसे आपको 5% लोग मिलेंगे मार्केट में। हम अब चलते हैं आगे वाले, लाल पान की बात करते हैं, जो दिखने में सेम सेम ईंट भी लाल होती है कलर में और लाल पान भी लाल होता है। ये दोस्तों वो लोग होते हैं ना, ये व्यक्ति जब भी आप इसको प्लान दिखाएँगे, इस व्यक्ति को आप जब भी प्लान दिखाएँगे, तो ये व्यक्ति अच्छी तरह से आपको सुनता है। उसे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत आपकी हर बात को सुनेगा, यस, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा सर। और जब पैसे देने की बारी आती है तो बोलता है पैसा तो अभी नहीं है। बस 2-3 दिन में दे दूँगा। क्या बोलेगा आपको? 2-3 दिन में तो मेरा फाइनल है। और 2-3 दिन तक आप सोचते हैं, यस, मौत जी का तो प्लान फाइनल हो गया, उनको पूरा समझ में आ गया, सर मज़ा आ गया, जॉइनिंग आ रहे हैं, धूम-धड़ाके से लाइन लग जाएगी। ये आप अपने सीनियर को बता दोगे, क्योंकि मैंने आज एस-एस कुमार जी को प्लान दिखा दिया। फिर 4 दिन बाद पहुँच गए आर.एस. शर्मा जी मेरे घर पे। मैंने बोला, "अरे हेलो मैडम जी, सर आए हैं, चाय बनाओ ना। सर नाश्ता करेंगे? सर कचौरी ले आते हैं, समोसा ले आऊँ मैं, जलेबी ले आऊँ?" ये सब करेगा। और जैसे ही पैसे देने की बारी आती है, "अरे सर, मैं क्या वो चेक बुक ऑफिस में भूल गया था। बस 2 दिन बाद आप बिल्कुल आना और कैश ले जाना मेरे से, 2 दिन बाद रोकड़े लेके जाना।" फिर आर.एल. शर्मा जी क्या करेंगे, 2 दिन के लिए मेरे से छुटकारा पाया और ये वापस वहाँ से चले गए। 2 दिन बाद ये मुझे फिर कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेरे घर पहुँच जाएँगे। फिर हेलो, अरे तेरे को पता नहीं चलता है क्या? सर आए हैं, चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना। सर नमकीन लेंगे, बिस्किट लेंगे?
ये रात को मेरे को पीन खजूर लेके आया था, खाइए ना सर, बहुत अच्छी है ना। जैसे ही बारी आती पैसे मांगने की या पैसे देने की, अरे सर बस 2 दिन थोड़ी क्या तकलीफ आ गई थी। ये आपके साथ सब कुछ करेगा, यहाँ तक कि गजरा लगा के मुजरा भी करेगा, लेकिन पैसा आपको जब भी देने की बारी आएगी तो खिसक जाएगा। आपके सामने गजरा लगा के मुजरा भी करने को तैयार है, लेकिन जैसे ही पैसे देने की बारी आएगी, सर अभी तो हाथ राइट में है। अब दोस्तों ये लोग ऐसा करते क्यों है? इनकी जात ही ऐसी है, इनका कोई दोष नहीं है, ना इनके डीएनए में ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी जात ही ऐसी है, इनको मजा आता है। हमारे आर.एल. शर्मा जी के सामने और जगदीश शर्मा सर के सामने एक बंदा आज भी है, वो स्वयं इस सिस्टम में आ गया है, लेकिन आज भी बोलता है क्या सर क्या कर रहे हो आप ये? क्या मैं सही हूं? दोस्तों उनका कोई दोष नहीं है, उनकी जात ही कुछ ऐसी। जब भी अगर मुझे जगदीश शर्मा सर बोले, हाँ सर एक बंदा मिला था मुझे इस प्रकार बोला, मैं समझ जाता हूँ क्या वही है, बोले यस सर वही है ना, क्योंकि मैं भी अब जान गया हूं कि उनकी जात कैसी है, यानी कि उनके साथ रहते रहते मेरी भी आदतें पड़ चुकी है ना। अब आपको मिलेंगे दोस्तों तीसरा जो बंदा है वो तो चिड़ी। चिड़ी में समझते हो चिड़ी? ओके। जो कलर से काला होता है, 3 पत्तियां उसके अंदर होती है। अब इसका इसकी प्रॉब्लम क्या है पता है? जब भी आप इसको प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाते ही आपको ये सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? सबसे पहला सवाल, पता है क्या करता है वो? इस कंपनी का टर्नओवर कितना है? हेलो, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है? अब मैं उसको क्या बोले? उसका आपके पास कोई जवाब है क्या? भाई उसको क्या बोले यार, जिसने बोला कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, क्या बोले उसको? हमारे पास कोई जवाब ही नहीं होता है। अच्छा अच्छा, क्या तुम्हारी कंपनी भारत सरकार में रजिस्टर्ड है क्या? हेलो, कितने लोगों को डाउट है कि लाइफ केयर वेलनेस कंपनी जो भारत सरकार में रजिस्टर नहीं है? आपको पता है ना कि रजिस्टर हो चुकी है। ओके। अब जो व्यक्ति जिससे आप नए मिल रहे हो, तीसरी कैटेगरी जो चढ़ी कैटेगरी में आता है, वो आपको बोलता है आपकी कंपनी भारत सरकार में लिस्टेड है क्या? क्या ये कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में लिस्टेड है क्या? हेलो। अब आपका जितनी आपने जो गुब्बारा भर माइंड में जो चला था, आप क्या होगा वो सारी की सारी हवा लेस। अच्छा, इस कंपनी की बैलेंस शीट कहाँ मिलेगी? बैलेंस शीट का मतलब समझते हो ना? इस कंपनी का नफा और नुकसान कितना कितना है। अब सामने वाला बंदा आपसे के साथ अगर प्रीमियम पैकेज से आता है तो समथिंग 1,000, 1,500, 2,000 रुपए आपको देता है। अगर वो प्लेटिनम पैकेज से आता है तो करीब 5-6 हज़ार रुपए आपको आपके साथ शेयर करता है और उसका प्रोडक्ट लेता है। अगर कोई डायमंड पैकेज से आता है तो 12-13 हज़ार रुपए आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। और अगर कोई रॉयल्टी पैकेज से आता है तो लगभग 65,000 रुपए आपके साथ पार्टिसिपेट करके उसके प्रोडक्ट ले रहा है। यही हो रहा है ना? अब मैं आपको बताऊं, जो बंदा अभी सिस्टम में आया नहीं, अरे यार तेरी कंपनी का लॉस और प्रॉफिट कितना होता है सालाना? अच्छा ये भारत में कहाँ कहाँ चल रही है? अभी तू फंसा तो नहीं ना? हेलो, अभी तू फंस तो नहीं गया? उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ेंगे। अच्छा ये कंपनी इतना पैसा देती कहाँ से है? मेरी बातें समझ में आ रही है ना? मेरी आवाज भी क्लियर है ना? ओके गुड, थैंक्स थैंक्स। अच्छा, इस कंपनी में इतना पैसा कहां से आता है, एक बार मुझे समझा दो। इतना पैसा कहां से आता है, एक बार मुझे समझा दो, लाइन लगा दूंगा लाइन लोगों की। तो लोग तो बहुत सारे हैं, बस मैं अभी नहीं आऊंगा, अभी मैं नहीं आ रहा हूं। मैं आपका सहयोग कर दूंगा, लोगों से मिला दूंगा, अभी मैं नहीं आ रहा हूं। लेकिन मुझे बता तो दो कि इतना पैसा कंपनी देती कहां से है। दोस्तों वो लोग आपसे वो चीज मांगेंगे, वो चीज आइटम मांगेगा जो आप दे नहीं सकते। वो आपसे बोलेगा मोदी जी का सर्टिफिकेट है क्या? आप कोशिश करेंगे, सीनियर को बोलेंगे, सीनियर से सीनियर को, सीनियर से सीनियर को पहुंचते पहुंचते जब आप कंपनी के जड़ तक जाएंगे, कंपनी बोलेगी यस बिल्कुल है। फिर वहां से पहुंचे, बोले सर ये मोदी जी का सर्टिफिकेट आ गया। हम मोदी जी तो ठीक है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप का मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी। यानी कि अमेरिका का व्यक्ति जो है, उसका अगर लिखा हुआ मिल जाए तो फिर मैं बिल्कुल आपके साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। फिर आप कोशिश करेंगे साहब ये हो सकता है
कंपनी तक गए, कंपनी ने मोदी जी को बताया, मोदी जी के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर भी आपको मंगा लिया। आजकल पुतिन की बहुत चल रही है, पुतिन 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 की बात करो, ये बाकी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी तो ठीक है। यानी कि वो आपसे वो चीजें मांगेगा उसको आप प्रोवाइड करवाते 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 आप थक जाएंगे। और ये लोग ऐसा करते क्यों है? क्योंकि इनकी जाति ऐसी है। आप डिस्टर्ब ना हो, आप अपने दिमाग पर बोझा ना डाले। इन लोगों की जाति ऐसी है। हमारी 3 कैटेगरी दोस्तों खत्म हुई। पहली हमारी ईंट थी, दूसरी लाल और तीसरी हमारी चिड़ी। अब मैं चलूंगा आपको चौथी कैटेगरी जिसको बोलते हैं हुक्म। हेलो खमा गणिसा हुक्म। ओके, ये हुक्म के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं पता है? इस व्यक्ति को अगर किसी नए व्यक्ति ने प्लान दिखा दिया, हुक्म वाले व्यक्ति को अगर किसी नए व्यक्ति ने प्लान दिखा दिया तो वो वापस जिंदा नहीं आता है, उसकी लाश आती है, लाश। हेलो, जिस व्यक्ति ने हुक्म वाले व्यक्ति को प्लान दिखा दिया तो वो खुद व्यक्ति वापस जिंदा नहीं आता है, सिर्फ उसकी लाश आती है। ये लोग इतना जहर उगलते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये लोग इतना जहर उगलते हैं अपने अंदर से जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब ये किस तरह का जहर उगलते हैं पता है आपको? क्या यार, यही काम बाकी रह गया था करने को? हेलो, यही काम बाकी रह गया था जोड़ने चाड़ने वाला? तेरे पास और कोई काम नहीं है? तुझे तेरे पापा मम्मी के इज्जत का ख्याल नहीं है? हेलो, तुझे तेरे मम्मी पापा की इज्जत का ख्याल है या नहीं? तेरे माँ बाप की फिक्र है तुझे? तू क्या कर रहा है? ये जोड़ने वाला, लोग जूते मारेंगे तुझे, जूते। तू भी सिस्टम में नया नया है, मैंने तो दुनिया देखी है। चाहे उसके खानदान में किसी के पास पासपोर्ट नहीं हो चलेगा, लेकिन उसने दुनिया ऑटोमेटिक देख ली। वो व्यक्ति आपको ऐसी ऐसी बातें करेगा, ये सारे काम गैर कानूनी है। हेलो, ये सारे काम गैर कानूनी है, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर बैन लगा रखा है। अच्छा, तू ज्वाइन तो नहीं हुआ अभी? नहीं, मैं तो हो गया। अच्छा, तूने किसी की आईडी लगवाई तो नहीं? ये लगवाना मत, लोग जूते मारते हैं। तूने तुझे किसी ने पागल बना दिया। हेलो, तू तो बन गया सो बन गया, अब किसी और को पागल मत बनाइयो। हम लोग खानदानी लोग हैं। मेरी बात समझ में आई? तुझे किसी ने टोपी पहना दी है, अब तू किसी और को मत पहनाइयो। जो नया व्यक्ति इस सिस्टम में कल आया था, उस व्यक्ति को अगर इस हुक्म का सामना हो जाता है तो व्यक्ति बिल्कुल खत्म। वो बेचारा जिंदगी में किसी और व्यक्ति को प्लान दिखाने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। पता है क्यों? उसने इतना जहर डोज मिल गया, उसको जहरीला डोज मिल गया तो पूरा अंदर से टूट गया। और ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके खास करके बहुत ही ज्यादा जहर उगलते हैं जो हुक्म वाले होते हैं। अरे मेरे चाचे के चाचे का, उस साले का लड़के ने किया था, टूट गया वो तो। 1 करोड़ का लॉस हो गया, 20 लाख का लॉस हो गया। अजय मुझे आज मिलते हैं, एक कंपनी का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अरे मैंने भी सर वहां पर 1000 रुपए का प्रोडक्ट लिया था, साला कुछ नहीं आया। अच्छा, कुछ नहीं आया मतलब? अब नहीं नहीं, कंपनी से तो कुछ आना चाहिए ना। क्यों? तेरे दादा की कंपनी है, कुछ आना चाहिए का क्या मतलब है ना? आज से 3 साल, ठीक 3 साल पहले मुझे एक व्यक्ति मिला। तो जैसे मैं किसी के यहाँ खड़ा था, मैंने बोला यार भाई साहब का वर्चस्व तो बहुत अच्छा लग रहा है, इनको आपने प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया? बोले साहब मैं पहले ही 2 जगह फंसा हुआ हूँ। मैंने बोला दो कौन सी? बोले मेरे भाई ने मुझे एक कंपनी में जोड़ दिया, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। बोले, मैंने बोला जोड़ दिया तो क्या हुआ? बोले वहां पर तो काम करना पड़ता है। मैंने बोला भाई साहब अभी आप क्या करते हो? बोले मैं अगरबत्ती की फेरी करता हूँ, ये काम नहीं करना पड़ता है? ये मैं अगरबत्ती का ठेला चला रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ काम नहीं करना पड़ता? बोला सर यहाँ तो करना पड़ता लेकिन कंपनी में भी। मैंने बोला यस सर, कंपनी एक ऐसा मौका है आपके सामने जहां पर अभी आप ये अगरबत्ती बेच रहे हो ना सर, ये जिंदगी भर बेचोगे, आपके बुढ़ापे तक बेचनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे अच्छे हुए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपकी मुंडी जब हिलेगी नहीं हो तब भी आपको अगरबत्ती बेचनी पड़ेगी।
और आपको सैंपल चाहिए तो इसी बाजार में आपको घूम के दिखा दूंगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर एक बहुत अच्छी टीम क्रिएट करके, एक बार मेहनत का काम है सर, लेकिन अगर जिंदगी भर आपको अगर पैसिव इनकम लेनी है, आपको कभी जीवन में, दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग 40 साल तक करने का बिजनेस नहीं है। 40 साल के काम को 4 साल में कर जाओ और पीछे बच्चे 36 साल उसमें एंजॉय करो। काशी जाओ, प्रयाग जाओ, मथुरा जाओ, दुबई जाओ, मलेशिया जाओ, इंडोनेशिया, जहां आपको जाना है वहां जाओ, लेकिन 4 साल दिल से दे दो। 4 साल। अगर आपको जल्दी रिटायर्ड होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल दिल से दे दो। मेरी गारंटी है आपको, सीना ठोक के बोलता हूं कि आपको रिटायर्ड होने से कोई रोक नहीं सकता 4 साल में। लेकिन बशर्ते आप जितना ड्यूटी, अगर आप आज नौकरी करते वहां दे रहे हो ना, उतनी आपको यहाँ देनी होगी। चौथी कैटेगरी फिर आता हूं मैं आपको, हुक्म वाले व्यक्ति से आपकी अगर पहली बार मुलाकात हो जाए तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, है ना। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अब आपको करना क्या है। 4 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जब भी आपको ऐसे लोग मिल जाए तो आपको करना क्या है ना। थोड़ा माइंडली सोचिए। जब भी आपको कोई व्यक्ति ऐसे मिले ना, तो उसको देख करके आपको हंसना है। क्या करना है? जब भी कोई व्यक्ति मिले, क्या कंपनी में जुड़ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाग जाएगी, हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। अरे तुझे लोग जूते मारेंगे, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल आप सही। तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल पड़ रहा है सर, बिल्कुल। आप जब हँसना चालू करेंगे, तो सामने वाले के अंदर क्या होगा पता है आपको? जब आप हँसना चालू करेंगे तो पता है क्या होगा? साला तेरा दिमाग खराब है, समझाना चाह रहा हूँ, तू समझ ही नहीं रहा है। मैं तुझे समझाने चाह रहा हूँ, तू समझ ले, समझ ले, समझ ले, और तू समझ ही नहीं रहा है। ऐसे लोगों के सामने आपको हमेशा, आपको ईंट के अलावा चीड़ी मिले, चाहे लाल पान, चाहे हुक्म। चीड़ी से आपको तुरंत समझ आना है। लाल पान जैसे ही आपको लाली लगाने की कोशिश करें, सर 2 दिन बाद आना, तो आपको समझ जाना है। एक बार लाली लगवा लो ठीक है, दोबारा लगवा लो ठीक है, लेकिन अगर आप बार-बार लाली लगवा रहे हो, तो अंदर कुछ जा नहीं रहा है, लाली खाली होठों पर ही रहती है। कितनी अच्छी चीज़ होती है, हम महिला शक्ति होठों पे लगाती है। कभी किसी महिला को देखा यूँ, खा जाना? वो खाली दिखाने की होती है। वो लाली जो होती है दोस्तों ना, वो खाली दिखाने भर की होती है। कुछ महीने जो होती है साड़ी मैच करके कंप्लीट करेगी, कुछ ड्रेस मैच करके, कुछ अपनी स्किन को मैच करके, वो अलग-अलग प्रकार की लाली। ऐसे लाल-पान लोग जब आपको मिले, सर 2 दिन बाद, हेलो, सर 2 दिन बाद, आपको समझ जाना है ये मुझे सिर्फ लाली लगा रहा है। जब चीड़ी से आपका मुकाबला हो, जब चीड़ी से, है ना? और जैसे ही आपसे वो डॉक्यूमेंट माँगने लगे, आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है, फलाना कितना है, टिकड़ा कितना है, कौन से देश, कितने देशों में चल रही है, आपके प्रोडक्ट बहुत महँगे हैं कि सस्ते, ऐसी जो बातें बंदा करने लग जाए, और वो 1 दिन तो ठीक है, लेकिन अगर आप बार-बार वही बात कर रहा है चिड़ी वाला, तो आपको समझ जाना ये चिड़ी है साला। हेलो, आपको सिर्फ़ ईंट से ही मुकाबला करना है, ईंट का जवाब ईंट से पत्थर से देना है। ईंट वाले व्यक्ति से ही आपको मिलना है, बाकी चिड़ी मिले, चाहे लाल मिले, चाहे हुक्म। अरे यही काम बाकी रह गया था, हाँ जी, बिल्कुल यही बाकी था, है ना? ये आपको बड़े मुस्कुरा के, बिल्कुल, बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति मुझसे मिले ही होगा, आप मुझे देखना कभी भी, मुझे कोई मना करे या हाँ करे, मुझे कोई फ़र्क, ना भी एक शब्द है और हाँ भी एक शब्द है। ना तो मैं कभी खुशी में खुश होता हूँ और ना कभी गम में दुखी होता है। आपको भी एक चीज़ नोटिस कर लेनी है। ना तो कभी खुश होकर हाँ, मज़ा आ गया, आज तो आईडी आ गई, कोई बात नहीं, आज एक आई तो कल 2 की कोशिश करेंगे, आईडी तो आती ही आती है। दोस्तों घर से निकलना है, ऐसे जहाँ भी आपको लोग मिले। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि भाई ताश के पत्ते 52 होते हैं ना, 52, वो पीछे से सभी एक जैसे होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल है। जब तक वो पलट के आपके सामने नहीं आएगा, तब तक आप पहचान नहीं पाएँगे, क्योंकि पीछे से सारे के सारे एक जैसे होते हैं। जो भी उसकी डिज़ाइन है, पीछे की पूरी एक है, आपको चिड़ी, लाल, ईंट या हुक्म, पहचानना आपको सेल्फ होगा। आपको पहचान में नहीं आता है, तो बिल्कुल आप सीनियर की मदद
थैंक यू। चलो बहुत अच्छी बात। तो आगे चलते हैं हम कि अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपको समझना पहचानना नहीं आ रहा है तो कुछ दिन अपने सीनियर के सबमिशन में रहे। एक डायरी में 4 आंकड़े लिख लीजिए। ये ईंट है, ये चिड़ी, लाल, हुक्म। सर ये क्या था, चिड़ी या ईंट या लाल या हुक्म? और कुछ नहीं सर, ये व्यक्ति कैसा था? जो व्यक्ति मेरे साथ प्लानिंग पे निकला है, रास्ते में हम बात करते हैं, ये बंदा कैसा है सर? ये चिड़ी है या ये लाल पान है या ये हुक्म है या ये रियल में ईंट है? ये आपको आपका सीनियर बिल्कुल उसी दिन बता देगा जिस दिन आपने किसी से मिलाया। आपको एक ही काम करना है, सीनियर के साथ फील्ड में, कॉन्फ्रेंस में लेकर के या जूम मीटिंग के माध्यम से आपको उनके साथ कनेक्ट होना है। जैसे जैसा आप कनेक्ट होंगे, प्रैक्टिस ही परफेक्शन है, सभी को पता है। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जो नहीं है उनको भी पता है कि भाई जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन रोटी सबको बनाना आता होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अब रोटी गोल उसी की आती है जिसने बराबर प्रैक्टिस करी है। रोटी गोल उसी व्यक्ति की आती है जिसने बराबर से खूब प्रैक्टिस करके रखी है। ठीक, आगे चलते हैं। राइटिंग उसी की अच्छी होती है जिसने प्रैक्टिस करके रखी है। आवाज उसी की अच्छी होती है जिसने प्रैक्टिस करके रखी है। गाना वही अच्छा गा सकता है जिसने अच्छे से रियाज किया हो। डांस, नाचना वही अच्छा कर सकता है जिसने बराबर रियाज किया हो। एक दिन में किसी का डांस देख करके, एक दिन में किसी का गाना सुन के कोई गायक कलाकार नहीं बनता। एक दिन किसी को क्रिकेट मैच देखने से, सहवाग को देख लिया, सचिन को देख लिया, विराट को देख लिया, कोई क्रिकेटर नहीं बन जाता। रोनाल्डो को देख करके कोई फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं बन जाता। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस ही परफेक्शन है। हम सब मिलकर करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ में है। कंपनी आपको कंधे से कंधा मिला के आज मार्केट में है। बिल्कुल आप लगे रहे लगन से, आपकी कोशिश कामयाबी तक जाएगी जाएगी जाएगी, इसकी गारंटी है। लेकिन आप टिके रहे तो। आपके माध्यम से कितने लोग जूम मीटिंग में आते हैं, कितने लोग होम मीटिंग में आते हैं, कितने लोग काउंसलिंग में आ रहे हैं, कितने लोग सेमिनार में आ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और ये आपको खुद को वॉच करना है। आज जैसे अभी हमारे सामने जो लिस्ट बनी हुई है कि हमारे माध्यम से कितने लोग आए, तो आपको सबसे पहला काम नोटिस करना है कि भाई मेरे माध्यम से इस लिस्ट को पूरी लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या मैंने जिसको इनवाइट किया वो आया या नहीं आया? और अपने सीनियर से काउंसलिंग करें कि भाई कौन-कौन व्यक्ति आया था और उस वो जॉइन हो चुका है सर, इस पैकेज से हुआ है। इसके बारे में सीनियर से ज़रूर बात करें कि उससे काम कैसे। वही लोग आते हैं दोस्तों, जो लोग कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा अपनी टीम को, तो आप भी समुंदर पार हो जाएँगे और आपकी टीम भी पार हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सपोर्ट टीम का नहीं किया, तो आप भी कहते हैं ना कि हम तो डूबे जो डूबे सनम, लेकिन तुमको भी साथ में लेके डूबेंगे। हम अकेले डूबने वाले नहीं है। ये दोस्तों ये सिस्टम है कि आप टीम को सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट करें। आपको जब भी कोई व्यक्ति नेगेटिव मिले, तब भी आप हँसे, पॉजिटिव मिले, तो भी मुस्कुरा के बात करें। यही एक ऐसा ज़रिया है, यही एक ऐसा मंत्र है, जो इन चारों कैटेगरी में से लोगों को पहचान करके उन लोगों से हुक्म, चिड़ी या लाल से बचा जा सकता है। आप सभी ने मुझे जो पूरा आधा घंटा सुना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में, एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ में। लेकिन 2024 को आप कितना बेहतर बना सकते हैं, ये आपकी डायरी में आपने नोट कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है, तो बिल्कुल इसको आप नोट कीजिए कि मुझे मेरे जीवन में क्या बनना है। हमारे पास 2 मिनट का समय। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा आरएल शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करें और आज की मीटिंग का मुख्य कारण क्या समझ में आया? धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही? यस जी क्लियर सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ईंट ईंट और चिड़ी, इक्का और लाल पान, ये बहुत ही बेहतरीन लोग मिलते हैं हमें, और बहुत से यही लोग हमें ज्यादा सिखाते हैं। हकीकत संघर्ष करना यही लोग सिखाते हैं। कोई ना कहता है, ना भी एक शब्द, जैसे सर ने कहा था कि ना भी एक शब्द ही है ना, हाँ भी एक शब्द है, तो क्यों शब्दों के जाल में पड़े हो आप? शब्द तो मुंह से ही निकला है ना, हाँ या ना तो मुंह से ही निकला है। राइट। हाँ या ना,
मुंह से निकला है तो आप उसको क्यों टेंशन में ले रहे हो? आप सामने वाले को गाली दे रहे हो, वो गाली ले ही नहीं रहा तो किसको दे रहे हो? सामने वाला आपको ना दे रहा है, ना आप ले ही नहीं रहे हो ना। Good. आपको हाँ सुनने की आदत रखनी है, बट आपको ना को भी साथ में लेना है, क्योंकि ये भी इसी का भाई है। Good. हाँ और ना, रात और दिन। Okay. Next. हाँ और ना, रात और दिन। जी सर। ओके गुड। गायत्री मैडम, 1 मिनट का समय, हमारी मीटिंग क्लोज होने वाली है। आज की मीटिंग समझ में आई है? आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, शायद हमारी मीटिंग क्लोज हो जाएगी। ओके। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आई है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि कैसे कैटेगरी के लोग होते हैं और किस तरह से उनको सँभालना चाहिए, किस तरह से उनसे हैंडल होना चाहिए। और हाँ हो चाहे ना हो, सब एक समान है। ना में दुखी होना है, ना हाँ में खुश होना है। एक साथ रहेंगे, एक जैसे रहेंगे तो आगे तक जाएँगे। गुड एंड ग्रेट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में एक नए जज में, एक नए जोश और एक नए लीडर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का